आंखों आंखों में गुफ्तगू होगी, दिल से जब होगा सामना दिल का, वाह वाह वाह, दिल से जब होगा सामना दिल का। जो लोग भी यहाँ हैं वो कम नहीं हैं, इसलिए कि वो बहुत सजे सबरे लोग हैं। और खतरे के लोग इसलिए भी काबिल कदर हैं कि वो खतरा जो बिल्कुल बेआबोगयाह था, उस खतरे में कम से कम इस वक्त में 2 दर्जन शायर मौजूद हैं। यानी जनाब इरफान लखनवी तनहा दुनिया में घूम फिर के यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। ये कई मुल्कों में गए और यहाँ का सफ़र किया इन्होंने, और कामयाबी के साथ हमकनार होकर लखनऊ वापस आए। लखनऊ छोड़ता नहीं है, यानी मीर जो दिल्ली में थे उनको भी लखनऊ आना पड़ा, और लखनऊ आने के बाद उनको सबूत देना पड़ा कि वही मीर हैं। तो अगर यहाँ किसी को तस्लीम किया जाता है तो ये बड़ी बात है। इसलिए दुनिया में हम कहीं मुशायरे पढ़ लें, कुछ कर लें, लेकिन ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश लखनऊ में मुशायरा पढ़ने का मौका मिलता। आज का ये प्रोग्राम भी उर्दू एकेडमी की तरफ से है और बहुत खूब है। डॉक्टर रिजवाना साहिबा को बार बार देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, कि ताकि लोग इनको पहचानते रहें। और जब प्रोग्राम काफ़ी दिनों के बाद हो तो अब इनसे पूछा जाए, फ़ोन वोन किया जाए अंसार साहब को कि भाई क्या जब भी कुछ बेगम पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी आपने कि प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, तो इनसे रब्ता रखा जाए। जैसे बशीर फारूकी साहब कहते थे आधे मुशायरे के बाद कन्वीनर पर नज़र रखी जाए, दाद पे कम रखी जाए। तो आप लोग मुस्तकिल इन पर नज़र रखिए कि आखिर ये लोग प्रोग्राम कम क्यों कर रहे हैं, साल में एक ही प्रोग्राम क्यों, 2-3 होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से हम लोगों को रब्ता करना चाहिए कि जब आपके यहाँ मोतबर मेम्बरान हैं, जहाँ पैसे के खुर्द का भी कोई शको शुबा नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप ज़रा प्रोग्राम क्यों नहीं देते। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के बारे में खबर यहाँ तक है कि आसिफा ज़मानी साहिबा के ज़माने में 7-7 लाख रुपए ड्रामे के लिए दे दिए गए। तो ड्रामे से कहीं अच्छी चीज़ है मुशायरा। तो अगर मुशायरे पे इतना पैसा खर्च कर दिया जाए, कोई माकूल वजह नहीं है कि हम किसी बड़ी जगह पे प्रोग्राम न कर सकें, हम और बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आइंदा डॉक्टर रिजवाना और जो दूसरे मेम्बरान वहाँ रह चुके हैं, जो शहर के मोतबर लोग हैं, राशिद खां साहब हैं, इनकी तरफ आदिल हसन और दूसरे लोग जो वहाँ के जिम्मेदार हैं वो देखेंगे और प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर होंगे। इसलिए कि किसी एक हाथ में पैसा चला जाए और काम न हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। 7 लाख में 7 प्रोग्राम कायदे हो सकते हैं। तो डॉक्टर रिजवाना को और इनके जो रफ़ीक हैं, हर तरह से शरीक कार हैं, शरीक ज़िंदगी हैं, जनाब अंसार एडवोकेट साहब, तो उनकी तरफ गौर से देखा जाना चाहिए। और इन लोगों के लिए एक बार तालियां हो जाएं ताकि इनको लगे कि ये काम किया वो ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का वाकई दम गनीमत है कि आज के एकदम घुटा देने वाले माहौल में, जबकि उर्दू की सूरत हाल ये है कि पढ़ने वाले 300 हैं, पढ़ने वाले 300 हैं। एक अदद अखबार है, वाह रे उर्दू ज़बां अब तेरा बेड़ा पार है। यानी एक राष्ट्रीय सहारा अगर किसी एक होटल में है तो मुमकिन है उसको 1 से लेकर 300 लोग पढ़ लें, लेकिन 300 लोग अखबार खरीद के नहीं पढ़ते। तो वो मुसलमान या वो कौमें जो उर्दू से मोहब्बत करती हैं, हिंदी से करती हैं, उनको अमली सबूत देना चाहिए। एक अखबार हमारे घर में कोई नहीं भी अगर पढ़ सकता है, हमने नहीं पढ़ा, बीवी को नहीं पढ़ाया, बच्ची को नहीं पढ़ाया, बच्चे को नहीं पढ़ाया, एक अखबार 5 रुपये का खरीदने में कौन सी जहमत है। आप 15 रुपये और 10 रुपये की चाय पी जाते हैं, दिन भर में 50 रुपये के मसाले खा लेते हैं, और उर्दू के सिलसिले में आपका रवैया इतना ख़राब है। हम मदारिस अरबिया की तरफ देखते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि उर्दू अगर ज़िंदा है तो मदारिस भी ज़िंदा है। लेकिन अगर मदारिस के बच्चे भी अखबार ख़रीद के पढ़ लें, ये तय कर लें कि इन बच्चों को नाश्ते में पूरी खाने के साथ साथ एक अखबार भी ख़रीदना है, तो यकीन जानिए वो राष्ट्रीय सहारा या वो इनकलाब, वो आग, वो दूसरे बड़े अखबार जिनको देखना पड़ता है हुकूमतों की तरफ, उन्हें किसी हुकूमत की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही पैसे से वो अखबार चल सकता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आप लोग अखबार अपने घरों में ज़रूर मंगाएंगे। आज भी अहमद इब्राहिम मलवी हैं, मौलाना कमर सीतापुरी हैं, ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 1 दर्जन अखबार खरीद लेते हैं। तो ये सिलसिला दराज होना चाहिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मुशायरे के एक बाअमल शायर मेरे दरमियान है, जनाब इरफान लखनवी। इरफान लखनवी को आप सुनिए। इरफान लखनवी के बहुत से शेर हैं जो पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इरफान लखनवी उस तरह के शायरों में नहीं है जो एक डोलची पानी भर के अपने घर भाग जाए। ये हैं खतरे में मुकीम, लेकिन ये फारूक आदिल की तरह जाएंगे नहीं किसी वजह से। फारूक का जिस्म बढ़ गया, इनके उसूलों के ज़ाब्ते बढ़ गए। तो इरफान लखनवी साहब का तालियों से इस्तकबाल करिए और देखिए कि आपके पास कैसे कैसे हीरे पन्ने और पुखराज हैं और कैसी कैसी शायरी है। मुशायरा एक शाम शहीदों के उन्वान के, शहीदों के नाम के उन्वान से हो रहा है, और कुछ आज के उन्वान पे भी हो जाएगा। 4 मिसरे इसी हवाले से पेश करता हूँ।
मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए, मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए। जब भी वतन की खाक ने आवाज दी हमें, अपने सरों की भेंट चढ़ाते चले गए, मिट्टी का अपनी कर्ज चुकाते चले गए, आपको तालियों के लिए कहना नहीं था, अपना जो फर्ज था वो निभाते चले गए। जब भी वतन की खाक ने आवाज दी मुझे, अपने सरों की भेंट चढ़ाते चले गए। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सदर मोहतरम को मुखालत ये ताकि उनकी दाद भी दाद मिलेगी। 4 मिसरे और पेश कर अता फरमाएंगे। सबको सोना है वतन की खाक में, 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 खाक होना है वतन की खाक में, सबको सोना है वतन की खाक में, खाक होना है वतन की खाक में। देश की मिट्टी से हमको प्यार है, समाप्त कीजिए। देश की मिट्टी से हमको प्यार है, देश की मिट्टी से हमको प्यार है, दफन होना है वतन की खाक में, दफन होना है वतन की खाक। बहुत उम्दा भाई इरफान साहब, वाह 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 वाह, क्या आपने तकाजा पूरा किया वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ, अता फरमाएं शाद। मैं पढ़ दूं आपका कलाम क्या है? ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, बहुत अच्छा मित्रा। ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, जैसे मैं रोशनी के जजीरे में आ गया। ये कौन मेरे दिल के मदीने में आ गया, जैसे मैं रोशनी के जजीरे में आ गया, जैसे मैं रोशनी के जजीरे में आ गया। और ये शेर हज़रत के हवाले से पेश करता हूँ। बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया। बाजार से मैं लौट के हुजरे में। बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बेचैन जब मजीद तबीयत हुई तो फिर, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया, बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया। जी जी शाबाश।
बाजार से मैं लौट के हुजरे में आ गया, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, 2-4 अमीरों की संगत में बैठकर, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इरफान भाई, बहुत उम्दा, बहुत खूब, वाह क्या अच्छा से निकाला। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, वाह 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। वाह। और ये भी शेर बतौर खास तशरीफ रखिए। कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। क्या अच्छा शेर निकाला। शेर समाज नहीं देखिएगा, फिर पढ़ दिए एक बार, अच्छा शेर है यार। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर, कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। और ये विषय बताओ, ये रंग नस्ल फर्क अमीरों गरीब का, ये रंग नस्ल फर्क अमीरों गरीब का, ये रंग नस्ल फर्क अमीरों गरीब का, कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया। क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। वाह। ये रंग नस्ल फर्क अमीरों गरीब का, ये रंग नस्ल फर्क अमीरों गरीब का, कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया। वाह। कैसे ये रोग मेरे कबीले में आ गया। कैसे अमीर शहर बुझाएगा तश्नगी, कैसे अमीर शहर बुझाएगा तश्नगी, कैसे अमीर शहर बुझाएगा तश्नगी, दरिया फकीर वक्त के कूजे में आ गया। वाह वाह। कैसे अमीर शहर बुझाएगा तश्नगी, गजल जो आगे बढ़ रही पर खोल रही है। कैसे अमीर शहर बुझाएगा तश्नगी, दरिया फकीर वक्त के कूजे में आ गया। बहुत उम्दा। दरिया फकीर वक्त के कूजे में आ गया। वाह। इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, मैं आज मुजरिमों के कटहरे में आ गया। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत। इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, इरफान चंद लफ्ज सदाकत के बोल कर, मैं आज मुजरिमों के कटहरे में आ गया। क्या कहने भाई, क्या कहने।
जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल। जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल। जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल। इंसान का वजूद भी खतरे में आ गया। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर। जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल। जब से खिरद ने कर लिए तस्खीर शहर दिल। इंसान का वजूद भी खतरे में आ गया। बहुत उम्दा जनाब इरफान लखनवी साहब, सदर मोहतरम करें, गदर और पढ़ाइए। बहुत कम ऐसा होता है किसी की दुकान चल जाए उसके बाद वो वापस चला आए। आप इरफान साहब कुछ और। ये वाकई आज के मुशायरे के सिलसिले में बड़ी मसरत बख्श खबर है कि आज शायरी पे दाद मिल रही है। किसी के कल्ले ठल्ले पे, तरन्नुम पे, नामो नसब पे दाद नहीं मिल रही है, बल्कि जो शायर जैसा कलाम पेश कर रहा है उसको उसी दर्जे की, उसी हद तक दाद दी जा रही है। इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, शायरों से कहीं ज़्यादा है। जी बिल्कुल सही कहा। और वो वहीं से चालू हुई है 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठकर, वो पढ़ के फिर कुछ और पढ़ेंगे। समाप्त कीजिए। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर। 2-4 दिन अमीरों की संगत में बैठ कर। कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। कितना गुरूर आपके लहजे में आ गया। और हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। बहुत खूब। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। वाह वाह वाह। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। घर के अंधेरे शोर मचाने लगते हैं। तन्हाई में जब घबराने लगते हैं। तन्हाई में जब घबराने लगते हैं। तन्हाई में जब घबराने लगते हैं। हम तेरी तस्वीर बनाने लगते हैं। बहुत बहुत वाह वाह वाह। बनाने लगते हैं। वाह वाह। और शेर बतौर खास, ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल। ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल। ऐसी भी रुत आती है जब खिलते फूल। खिलने से पहले मुरझाने लगते हैं। खिलने से पहले मुरझाने लगते हैं। और ये भी सुन देखिएगा। वाह। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई। सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई।
सब आकर मुझको समझाने लगते हैं, बहुत उम्दा हुई, वाह वाह। सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। वाह, तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत, तारीकी है उनकी आंखों की किस्मत। सूरज से जो आंख मिलाने लगते हैं, वाह वाह वाह। सूरज से जो आंख मिलाने लगते हैं। दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफान, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफान, दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफान। आप कहाँ तफसील में जाने लगते हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह आप वाह। कहाँ तफसील में जाने लगते हैं। वाह वाह वाह, आइए गजल के दो चार शेर और। बिल्कुल भी अरे आपको बिल्कुल आवाम ने समझ के गर्म कर दिया। अता फरमाएं। समाज की मतलब ये होता है अच्छी शायरी धीमे धीमे असर दिखाती है, दिलों में उतर जाती है। सिर्फ इतना है मसला दिल का, सिर्फ इतना है मसला दिल का, सिर्फ इतना है मसला दिल का, सिर्फ इतना है मसला दिल का। अक्ल सुनती नहीं कहा दिल का, वाह वाह वाह, अक्ल सुनती नहीं कहा दिल बहुत का। सिर्फ इतना है मसला दिल का, सिर्फ इतना है मसला दिल का। अक्ल सुनती नहीं कहा दिल का। और शेर देखिए यहाँ से। आंखों आंखों में गुफ्तगू होगी, आंखों आंखों में गुफ्तगू होगी, आंखों आंखों में गुफ्तगू होगी, आंखों आंखों में गुफ्तगू होगी। दिल से जब होगा सामना दिल का, वाह वाह वाह, दिल से जब होगा सामना दिल का। अक्ल सुनती नहीं कहा दिल का। और ये भी शेर समझ, अक्ल सुनती नहीं कहा दिल का। अक्ल सुनती नहीं कहा दिल का। और किसी शेर। अपनी जुल्फे संवारनी है तुम्हें, अपनी जुल्फे संवारनी है तुम्हें। पेश खिदमत है आईना दिल का, वाह 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 वाह, क्या कहने पेश खिदमत है आईना दिल का। अपनी जुल्फे संवारनी है तुम्हें, अपनी जुल्फे संवारनी है तुम्हें। पेश खिदमत है आईना दिल का। बहुत उम्दा। इरफान लखनवी साहब ने वाकई जिस ठहरे हुए लहजे के साथ, जिस मतानत और विकार के साथ कलाम पेश किया, उसी के लिए लखनऊ मशहूर था। एक ज़माने में जनाब तस्नीम फारूकी जब स्टेज पे आते थे तो उनका कलाम सुना जाता था, वो अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे बांध लेते थे, लगता है कोई उनको उन्हीं हाथों से किसी तरह की ताकत मिल रही है, लेकिन वो पढ़ते थे और खूब पढ़ते थे। इनकी शायरी मशहूर हुई, लखनऊ का चेहरा बने और क्यों न बनते। वो उस शायर के शागिर्द थे जिसने कहा था कि ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में, कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। ये लखनऊ का खालिश लहजा था जिसके लिए जनाब तस्नीम फारूकी मशहूर थे और वो शागिर्द थे सिराज लखनवी के। सिराज, सफ़ी और आरजू लखनऊ के नुमाइंदा शोरा थे, तो गज़ल की नुमाइंदगी तो जनाब तस्नीम फारूकी ने अपनी हयात तक की।
और कलामुल्लाह के हवाले से ऐसा शेर दिया जो गज़ल का ही शायर कह सकता है। उन्होंने कहा था कि सफ़र में है अभी कुरान का एक एक गुलबूटा, सफ़र में है भी कुरान का एक एक गुलबूटा, गुजरती जाएंगी सदियां मानी खुलते जाएंगे। इसी लखनऊ में जनाब सईद अख्तर निज़ामी ने कहा था, गुर्बत के हवाले से लोगों ने बहुत मरसिया पढ़ा, बहुत से शेर कहे गए, लेकिन ये शेर कोई लखनऊ का शायर कह सकता है जो गुमनाम हो के भी ऐसा शेर कह गया कि जिसकी बुनियाद पे हमेशा जिंदा रखा जाएगा, उसी शेर की बुनियाद पे। उन्होंने कहा कि मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है, मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है, उंगलियों का देर तक जेबों के अंदर सोचना। यानी आप जाते हैं मार्केट में, उंगलियों का, मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है, उंगलियों का देर तक जेबों के अंदर सोचना। ये मरहला हम सब के सामने आता है कि हम बाजार जाते हैं, हम चाहते हैं बीवी के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा सामान खरीदें कि जिसकी कीमत 200, 300, 500 या 1000 हो, लेकिन उसकी कीमत 5000 रुपये होती है और उंगलियां जेब में जाती हैं, रफ्स करती हैं, वापस चली जाती हैं कि अभी फ़िलहाल इसकी उम्मीद नहीं कि ख़रीदा जाए। वो कहते हैं भैया फिर कभी आएंगे। इस मंज़र को शायर ने अपने इस शेर में कैद किया। या तशना आलमी ने कहा था कि मुफलिसी और भूख का उन्वान किसने लिख दिया, मुफलिसी और भूख का उन्वान किसने लिख दिया, मेरे चेहरे पे ये हिंदुस्तान किसने लिख दिया। इस तरह की शायरी लखनऊ में होती रही है, इसी लखनऊ को पसंद किया गया, मशहूर हुआ लखनऊ। और इसी लखनऊ में बास बरेली के एक शायर थे हज़रत फिरोज निज़ामी, उन्होंने समझ लिया था कि गज़ल का आप कंघी चोटी और रिवायती दायरे बनाने का दौर गया, लिहाजा उन्होंने ये शेर कह के चौंकाया कि गज़ल का रूप बदलना कोई मजाक न था, गज़ल का रूप बदलना कोई मजाक न था, बड़े जतन से रिवायत के दाग धोए हैं। और जाड़े का ये मौसम देखिए और फिरोज निज़ामी का ये शेर देखिए कि उसमें वाकई कोई शेर कह ले तो उसको उस्ताद कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसने मेरी गज़ल छेड़ दी पहाड़ों में, ये किसने मेरी गज़ल छेड़ दी पहाड़ों में, पसीने आने लगे पत्थरों को जाड़ों में। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।